आप जो लोग उठ के जा रहे हैं किसी वजह से वो चले जाएं। साइंस बहुत तरक्की कर गई है मगर वो सिर्फ आने वालों को रोक सकी है, जाने वालों को भी नहीं रोक सकी। मेरी क्या मजाल है कि मैं जाने वालों को रोक सकूं, लेकिन जल्दी से गुज़र जाइए ताकि दूसरों के लिए जगह बन जाए। ये जो लोग जा रहे हैं वो ज़रा जल्दी से चले जाए। आज़म सिद्दीकी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इतने बड़े मजमे को उन्होंने इकट्ठा किया। जाहिर है इतना बड़ा अगर मजमा है तो सभी लोग शोहरा को करीब से देखना चाहते हैं, ये इंसानी ख्वाहिश है। देखिए, कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। अली असगर खान साहब वरिष्ठ कार्यकर्ता बसपा के हैं, प्रत्याशी ज़िला पंचायत सदस्य। मुमताज़ अहमद साहब रमज़ान अध्यक्ष हैं, कौमी यकजहती नौजवान कमेटी अगेया छाता। अब्दुल क़य्यूम साहब कोषाध्यक्ष हैं। मोहम्मद सलीम बब्बू, मोहम्मद यासीन प्रधान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद गुफरान, समीर खान, अली अख्तर, वहाबुद्दीन, बद्र आलम, मास्टर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फ़िरोज़, सिराज खान साहब, मोहम्मद माशूक, बशीर अहमद, अतीकुर रहमान, मोहम्मद अलीम, मुबारक हुसैन, कमरुज़्ज़मा, कारी मोहम्मद अयूब, अब्दुल मजीद, निसार अहमद, इन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मुशायरे में अपना ताउन किया। और अब आइए आपके खलीलाबाद के एक ऐसे शेर को मैं इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ में बड़ी गरज है, उसके जज्बात में भी बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी तवानाई है और पढ़ने के अंदाज में बहुत ही सलीका और बड़ा तेवर है। मैं जनाब शारिक खलीलाबादी से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अंदाज़, अपने तेवर, अपनी गरजदार आवाज़ से सामईन के दिलों को मुतासिर कर दें। ये बहुत सीनियर और पुराने हमारे दोस्त इस इलाके के, जब भी इन्हें सुना बहुत अच्छा लगा और कुछ न कुछ नई बात लेके हम लोग गए हैं शारिक भाई को सुन करके। हाँ, इरशाद। दो शेर समाप्त फरमाए। मैं फूल शरारों को कभी कह नहीं सकता, मैं फूल शरारों को कभी कह नहीं सकता, सूरज की तमाज़त को तमाज़त ही कहूंगा और गर्दन मेरी तलवार के नीचे रहे फिर भी हर बार हकीकत को हकीकत ही कहूंगा। मैं फूल शरारों को कभी कह नहीं सकता, सूरज की तमाज़त को तमाज़त ही कहूंगा, गर्दन मेरी तलवार के नीचे रहे फिर भी हर बार हकीकत को हकीकत ही कहूंगा। दो शेर सुने कि धरती उगल रही है मई जून की महक, धरती उगल रही है मई जून की महक, सब्जा न देगा अब कोई जैतून की महक, क्या जाने कैसी फसल वो लाया है काट कर, जाती नहीं है रोटियों से खून की महक, क्या जाने कैसी फसल वो लाया है काट कर, क्या जाने कैसी फसल वो लाया है काट कर, जाती नहीं है रोटियों से खून की महक, क्या जाने कैसी फसल वो लाया है काट कर। दो तीन शेर सुने गजल की तरह। देखिए, शायरी इशारों का नाम है, किसी का नाम लेकर बात कहना शायरी नहीं है, इशारों में बात अपनी कह रहा हूं। शेर सुने कि तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, बहुत अच्छा। तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, खुदा के कहर का जब आसमान टूटेगा, तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, खुदा के कहर का जब आसमान टूटेगा। शेर समाज फरमाए कि अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी है, शेर की हिफाजत की जाता कि अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी हैं, बढ़ेगी उम्र तो सारा मकान टूटेगा।
अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी है, बहुत अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी है। बढ़ेगी उम्र तो सारा मकान टूटेगा। और नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद इमरान भाई से फरमाएंगे कि नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद दिलों की चोट से हिंदुस्तान टूटेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद, नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद दिलों की चोट से हिंदुस्तान टूटेगा। गंगा जमनी मुशायरा हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए एक संदेश। दो शेर में की दरार पड़ गई गर भाइयों के रिश्तों में, दरार पड़ गई गर भाइयों के रिश्तों में तो सिर्फ घर ही नहीं खानदान टूटेगा। दरार पड़ गई गर भाइयों के रिश्तों में बहुत अच्छे, तो सिर्फ घर ही नहीं खानदान टूटेगा। शेर सुने कि अभी देखिए एक साध्वी ने, नाम नहीं लूंगा, क्या क्या इल्जामात लगाए हैं। इशारों का शेर सुनिए कि अपने किरदार को सीता की तरह पेश करो, अपने किरदार को सीता की तरह पेश करो, सभ्यता जिंदा रखो भारतीय नारी बनकर। अपने किरदार को सीता की तरह पेश करो, सभ्यता जिंदा रखो भारतीय नारी बनकर। और साध्वी हो तो पढ़ो प्रेम की भाषा देवी, साध्वी हो तो पढ़ो प्रेम की भाषा देवी। जहर मत उगलो कभी राम की प्यारी बनकर। साध्वी हो, साध्वी हो तो पढ़ो प्रेम की भाषा देवी। जहर मत उगलो कभी राम की प्यारी बनकर। और देश सुने कि आलमी पैमाने पर जो हमारे साथ हो रहा इशारों में सुने कि मिटाना चाहते हैं अहले बातिल मिटाना चाहते हैं अहले बातिल हक परस्तों को। मिटाना चाहते हैं अहले बातिल हक परस्तों को। ये अहले हक जो उनके वास्ते सरदर्द लगते हैं और लगा लेते हैं आंखों पर तवस्सुब के वो जब ऐनक, उन्हें सब दाढ़ी टोपी वाले दहशतगर्द लगते हैं। लगा लेते हैं आंखों पर तवस्सुब के वो जब ऐनक, उन्हें सब दाढ़ी टोपी वाले दहशतगर्द लगते हैं। हिंदुस्तान एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को मैं पैगाम दे रहा हूं कि चलो आओ, चलो हम तुम ये पता मिल के लगाएं। नेताओं की बात छोड़िए कि नेता है कि भाषण से वो दिल तोड़ रहे हैं, नेता है कि भाषण से वो दिल तोड़ रहे हैं। हम गजलों से टूटे हुए दिल जोड़ रहे हैं और जो रास्ता नफरत की तरफ जाता है शारिक, हम प्यार से उस रास्ते का रुख मोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेता है कि भाषण से वो दिल तोड़ रहे हैं, हम गजलों से टूटे हुए दिल जोड़ रहे हैं। और जो रास्ता नफरत की तरफ जाता है शारिक, हम प्यार से उस रास्ते का रुख मोड़ रहे हैं। शेर सुने कि आओ, हमारी हिंदू मुस्लिम सबकी जिम्मेदारी है। नेता क्या कहते क्या करते, लेकिन देश के इत्तेहाद को, एकता को हमारा बनाना काम है। वोट के लिए ऐसी बात करते। शेर सुने कि आओ, चलो हम तुम ये पता मिलके लगाएं। जौहर भाई तवज्जो चाहता हूं, दुआओं का तालिब हूं कि आओ चलो हम तुम ये पता मिलके लगाएं। कश्ती जो मोहब्बत की है वो गर्क कहां है। आओ चलो हम तुम ये पता मिलके लगाएं। कश्ती जो मोहब्बत की है वो गर्क कहां है। हम मजहबी खेमों में अलग रहते हैं तो क्या, हम मजहबी खेमों में अलग रहते हैं तो क्या, बतलाए कोई खूह में भला फर्क कहां। हम मजहबी खेमों में अलग रहते हैं तो क्या। शेर सुने कि मिटाने के लिए
नफरत के शोले पानी बन जाओ। मिटाने के लिए नफरत के शोले पानी बन जाओ। जमाने भर में खुश इखलाक से लासानी बन जाओ। बनो तुम बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, खुदा के वास्ते तुम पहले हिंदुस्तानी बन जाओ। हजरत, मैं दो शेर अपनी माँ के लिए बड़ी मुकद्दस जात है। लोग कहते हैं कि जब कभी शेर माँ पर पढ़ा जाता है तो पता नहीं, कुछ शायर ही हजरात ऐसे हैं कुछ लोग की, अरे तुम क्या शेर कहोगे, आप क्या कहेंगे, शेर तो मुनव्वर राना माँ पर बहुत कुछ कहेंगे। हजरात, माँ एक ऐसी मुकद्दस जात है, ता क़यामत उस पर लिखा जाए तो कम ही होगा। दो शेर कहने की कोशिश की थी कि न थे उसको गवारा मेरी आंखों में कभी आंसू, न थे उसको गवारा मेरी आंखों में कभी आंसू। गरीबी में भी माँ हर बात मेरी मान लेती थी, और पतंगे जब उड़ाने की मस्जिद करता था बचपन में, वो फौरन धागे से कागज का टुकड़ा बांध देती थी। पतंगे न थे उसको गवारा मेरी आंखों में कभी आंसू। गरीबी में भी माँ हर बात मेरी मान लेती थी, और पतंगे जब उड़ाने की मस्जिद करता था बचपन में, वो फौरन धागे से कागज का टुकड़ा बांध देती थी। दो शेर पढ़ के बैठूंगा कि तुम्हारे चांद से चेहरे का हाला याद आता है, तुम्हारे चांद से चेहरे का हाला याद आता है। शबे तन्हाई में उसका उजाला याद आता है। कोई चिड़िया खिलाती है जब अपने बच्चे को दाना, मुझे भी माँ के हाथों का निवाला याद आता है। कोई चिड़िया खिलाती है जब अपने बच्चे को दाना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे शायरी खलीलाबादी अपने ख्यालात से नवाज रहे थे। अंदाज शायराना था, बड़ा तेवर था, बड़ा जज्बा था, बड़ा हौसला था। आखिर में माँ की मुक़द्दस शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार कर गए। मुझे भी एक शेर याद आया कि कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। ये माँ की शख्सियत के तक़द्दुस के एहतराम में लोगों ने अपने अपने अंदाज से शेर कहे हैं। उर्दू में शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने माँ पर दो चार शेर न कहे हों। ये हमारे उर्दू शोरा की सआदतमंदी है कि उन्होंने अपनी शायरी में माँ के तक़द्दुस के एहतराम को कायम रखा है।